आइए एक नए सेशन की शुरुआत किया जाए। रिकरिंग डेसिमल है ना, रेलवे का सबसे फेवरेट टॉपिक कह सकते हैं। सारे शिफ्ट में एक एक सवाल पूछता है इससे। आज इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। सब जानते हैं कि डिटेल में ही चीज़ों को समझना बेहतर रहता है, भले ही थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन अच्छे से सीखिए। एक बार पढ़ लीजिए, कंप्लीट हो जाए, दोबारा फिर ना पढ़ना पड़े, है ना। इसको समझेंगे हम अच्छे से, क्या देता है, कैसे देता है, किस किस रूप में सवाल देता है और किस किस रूप में हमसे पूछता है, सारी चीज़ों को समझेंगे। आइए देखते हैं, नए सेशन की शुरुआत किया जाए। चैप्टर के नाम से ही आपको इतना तो पता चल गया होगा कि चैप्टर का नाम क्या लिखा है, रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग डेसिमल इसको बोलते हैं हिंदी में पुनरावृत्त या फिर बार भी कह सकते हैं। ऐसा डेसिमल जिसका कभी अंत ही ना हो। अंत ना हो का मतलब कि इस संख्या में अगर डिवाइड करते हैं कभी कभी तो देखते हैं कि डेसिमल इतना आता है कि कभी कटता ही नहीं था। जैसे 777 आने लगा था, 7 7, तो कभी अंत ही नहीं होगा उसका। उसी सारी चीज़ों को यहाँ पे समझेंगे, है ना। उसी को बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि रेकरिंग डेसिमल होता कैसा है। जैसे 0.666 मान लीजिए दे दिया, ये क्या है, एक रेकरिंग डेसिमल है। ऐसा डेसिमल जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इसको सिक्स सिक्स जितना भी डिवाइड करिए, जो भी अंक है वो छः छः ही आएगा। जैसे मान लीजिए एक और है, मान लीजिए 4 3 आ गया, 4 3 आ गया। बार बार डिवाइड करने पर एक ही संख्या आ रही है, 4 3 4 3, जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इसी को बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। ऐसा डेसिमल जिसका कभी अंत ही ना हो। क्लियर है। इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, इसको इंडिकेट करने के लिए एक देता है क्या, ये ऐसा, ये माइनस नहीं है, ये रेकरिंग है। रेकरिंग इंग्लिश में लिखे, और इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, ऐसे कोई भी अंक के ऊपर ऐसा लगा है। जैसे ये 4 है, इसके ऊपर ये लगा है, ये रेकरिंग है, या फिर इसको बार भी कहते हैं। क्लियर है। इंडिकेट करने के लिए हमने किसी संख्या के ऊपर लगाते हैं। अब समझते हैं चीज़ों को एक एक टाइप वाइज करके कि कैसे क्वेश्चन देगा और कैसे हमसे पूछेगा। क्लियर है। हमने अभी इतना समझा कि सर रेकरिंग डेसिमल अभी इतना बताएं, ऐसा डेसिमल जो कभी अंत ही ना हो। जैसे 5 5 5 है डेसिमल में, तो कभी अंत ही ना हो, उसी को क्या बोलते हैं, रेकरिंग डेसिमल। अब आते हैं टाइप 1 पे कि टाइप 1 हमसे कैसा क्वेश्चन देगा। जैसे कोई भी संख्या पहले से p/q के रूप में हो। किस रूप में, p/q का माने हो इस रूप में हो। इस रूप में इसलिए कि इस रूप में रहेगा तभी ना किसी संख्या से डिवाइड करेंगे। जैसे ये मान लीजिए 5/7 है, 5 बटे कितने हैं, 7, p/q के रूप में है। तो कोई संख्या हमें पहले p/q के रूप में देगा। फर्स्ट टाइप में p/q के रूप में क्या करेगा, वो देगा और हमसे पूछेगा कि इसको हम रेकरिंग के रूप में कैसे लिख सकते हैं। क्लियर है। तो ये पहला टाइप। अब हम देखते हैं कि रेकरिंग के रूप में कैसे लिखेंगे। अगर इसको मान लीजिए पहला उदाहरण अगर लिखे 2/3, इसको हम डिवाइड करें तो बोले सर ये 0 क्यों, क्योंकि ये जाएगा नहीं। तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। 3 से 6 18, 3 से 6 18, ये बार बार अब क्या आएगा, 6 6 6, ये कटेगा ही नहीं। ऐसा डेसिमल जिसके कोई अंत ही नहीं है, अब ये क्या होगा, कटेगा ही नहीं। तो हमसे पूछ रहा है कि इसको रेकरिंग के रूप में कैसे इंडिकेट करेंगे। पहला टाइप यही है क्या, कि ऐसी डेसिमल जो कभी कटे ही ना, उसको आप सिंपल लिखिए जो भी है, और जिस संख्या का रिपीटेशन हो, पुनरावृत्त। और ये रेकरिंग डेसिमल सिंपल साधारण भाषा में समझिए। अब ऐसा अंक जो कभी कटे ही ना, रिपीटेशन होने लगे, उसका अंत ही ना हो, उसी को बोलते हैं। यानी कि जिसका रिपीटेशन होता लगा 6 6, उस पर एक आप बार लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, रेकरिंग। मतलब अगर कोई संख्या पहले से हमें मूल रूप भिन्न में दे रखा है p/q के रूप में, और हमसे इस रूप में पूछे, तो हमने निकालना सिखाया क्या, कि जो भी दे रखा है उसको डिवाइड करिए। क्या करिए, उसको डिवाइड करिए। अब उसको देखिए कि किस संख्या का रिपीटेशन हो रहा है। 6 6 का रिपीटेशन हो रहा था, उसको लिखिए। जिसका रिपीटेशन हो उस पर आप क्या करिए, बार लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे रखा है हमसे ऐसे 4 7 4 7 4 7, कोई अंक था मान लीजिए p/q के रूप में। हमने उसको जब कटाया तो ऐसा ऐसा आने लगा, और ये इसी का रिपीटेशन होने लगा, यानी 4 7 4 7 4 7 कटेगा ही ना। तब उसको क्या करेंगे, सिंपल जो है लिखेंगे, और जिस अंक का रिपीटेशन हो, किसका रिपीटेशन हो रहा है, 4 7 का, उस पर एक बार लगा देंगे। ये इंडिकेट कर रहा है, ये बार कुछ, ये सिर्फ इतना इंडिकेट करता है कि इसी का रिपीटेशन हो रहा है। मतलब अब आगे जितना भी डिवाइड करिएगा, अब कितना आएगा, 6 6। क्लियर है। ऐसे ही इंडिकेट कर रहा है कि आगे जो भी डिवाइड करिएगा अब सिर्फ 4 7 4 7 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहला टाइप क्या हम लोग सीखे, कि अगर कोई संख्या p/q के रूप में हो भिन्न। क्लियर है।
उसको रेकरिंग यानी बार के रूप में पूछे तो कैसे हम लिखा रेकरिंग कैसे लगाएंगे। आते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। जिसे ये क्वेश्चन दे रखा है 15/90, कितने 15/90। इसको पूछ रखा कि रेकरिंग में बताइए हमको। इसको डिवाइड करिएगा तो ये भी नहीं जाएगा, यानी कि डेसिमल लगाएंगे, और डेसिमल लगाएंगे 15 एकम 15 और फिर 6 बचेगा, 15 छक्का 90, यानी 9 छक्का 54 होगा, यानी 666 ये जाएगा, अभी कटेगा ही नहीं। जितने भी डिवाइड करिएगा अभी क्या जाएगा, 6 का रिपीटेशन होते न रहेगा अनंत तक, कभी कटे ही ना। इसको कैसे लिखेंगे अभी समझाएं कि अगर बार में हमको इसको लिखना है रेकरिंग में तो सिंपल जो हो लिखिए। बोले किस पे इस पे रेकरिंग लगाए, सब पे नहीं लगाना है, जिसका रिपीटेशन हो। रिपीटेशन किसका हो रहा है 6 का, तो 6 पे रेकरिंग लगाना है, एक पे नहीं, एक पे रेकरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि रिपीटेशन किसका हो रहा है सिर्फ 6 का। यानी सिर्फ हम ये अभी समझ रहे हैं कि रेकरिंग लगेगा कहाँ, किस अंक पे लगेगा, और किस रूप में हमें क्वेश्चन देगा, और किस रूप में हमें कन्वर्ट करके रेकरिंग लगाना होगा। क्लियर है। एक अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह है आपको घर से बनाना है, इसको रेकरिंग के रूप में बताना है कि कितना होगा। क्लियर है। अब आते हैं अगले टाइप पे। अगला टाइप क्या देगा, हमने फर्स्ट टाइप देखा कि कोई संख्या पहले से हमें P/Q के रूप में था अभी। क्लियर है। हमसे इस रूप में पूछ रहा था रेकरिंग के रूप में। अब क्या किया इस टाइप में कि हमें इस रूप में दे रखा है पहले से, मान लीजिए 0.48 है, और हमसे पूछ रखा है कि P/Q के रूप में, यानी किसी संख्या का ये होगा। जैसे पीछे वाले में 2/3 का हमने डिवाइड किया था तो कितना आया था 666, इतना ही आया था ना। तो हम इसको लिख दिए थे 0.6 पे क्या चाहिए बार, 0.6 पे क्या किए थे बार लगा दिए थे। इसका मतलब ये हुआ कि इसका हमने क्या है इस रूप में लिखा। अब हमसे इस रूप में दे रखा है और इस रूप में P/Q के रूप में पूछ रखा है। तो अगर हमें P/Q के रूप में पूछ रखा है और मैं बोलूँ आपसे कि इसका रेकरिंग में मान बताइए, तो बोले सर रेकरिंग में मान बताने के लिए अभी क्लियर बोलें कि जो है उसको लिखिए। क्या करना है, लिखना है क्या है 3, और जिस अंक का रिपीटेशन हो उस पर क्या लगा दीजिए बार। क्या लगा देना है बार। क्लियर है। क्या लगा देना है बार। अब इतना समझ में आया तो ध्यान से इधर समझिए थोड़ा सा और एक पॉइंट, कि हमें कभी भी कोई P/Q के रूप में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब संख्या इस रूप में होना चाहिए, जैसे 5/9 इस रूप में होना चाहिए। यहाँ पे तो नीचे कुछ है नहीं। तब एक कॉन्सेप्ट क्या सीखना है कि अगर नीचे हमको कुछ लाना है तो कॉन्सेप्ट कहता है कि जिसके ऊपर रेकरिंग लगा है, मान लीजिए एक संख्या है 5 और कितना 7.57, अगर इसको हमको P/Q के रूप में लिखना है तो सिंपल 5/7 लिखिए, और जिसके ऊपर रेकरिंग लगा है उसके लिए बट्टा में कॉन्सेप्ट कहता है कितना लिखना है 9। 2 को 9 क्यों लगाएं, क्योंकि 2 गो संख्या था 5 और कितना 7, और दोनों पे रेकरिंग लगा है तो दोनों के लिए क्या लगाएं 9 9। क्लियर है। जैसे मान लीजिए एक दिया है 0.375 और ये तीनों पे रेकरिंग है, इसको P/Q के रूप में लिखना है। तो P/Q के रूप में कैसे लिखाएगा, जो भी ऊपर दे रखा है 375 उसको ऊपर लिखिए, और रेकरिंग हटेगा और तीनों पे लगा है तो तीनों के लिए एक एक 9, यानी टोटल को 9 लगेगा 9 9 9। अब एक पॉइंट और सिखाएंगे जब क्वेश्चन पे आएंगे, क्या ये तो आंसर हो जाता है अगर इस ऑप्शन में दिया है तो, लेकिन P/Q का मतलब होता है सबसे छोटा रूप। सबसे छोटा क्या माने हुआ, अगर कटने लायक रहे, मान लीजिए कटने लायक है तो क्या करेंगे, कटाएंगे तब आंसर होगा। अब ये सिर्फ समझाने के लिए, जब क्वेश्चन पे आएंगे तो कटा उठा के तब आंसर बताना है। ये हमें क्लियर होगा क्या कि रेकरिंग लगा हो तो उसके लिए क्या लगाएंगे 9। अब मन में सवाल ये आ रहा होगा कि मान लीजिए एक उदाहरण और लेते हैं कि अगर रेकरिंग ना लगा हो, जैसे 0.49 और 6 है, कितने हैं 4 9 और 6, और मान लीजिए 2 पे ही रेकरिंग लगा है 4 पे नहीं लगा है, तब अब इसको P/Q के रूप में लिखना है। फर्स्ट हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि जिसके ऊपर रेकरिंग लगा है उसको क्या लिखना है बट्टा में, उसके लिए क्या लाना है 9। जिसके लिए रेकरिंग ना लगा हो, जिसके लिए रेकरिंग ना लगा हो, ये इसे आंसर नहीं होगा, ये 496 में से 4 घटाना होगा, वो हम बाद में समझेंगे, अभी ऊपर का हिस्सा छोड़ देते हैं। क्लियर है। ऊपर क्या होगा अभी छोड़ देते हैं, नीचे समझते हैं कि जिसके ऊपर रेकरिंग ना लगा हो। इस एग्जाम्पल में 4 के ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो जिसके ऊपर रेकरिंग है उसके लिए तो 9 9 आएगा। क्लियर है।
जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसके लिए नीचे क्या आता है, जीरो। उसके लिए नीचे क्या आता है, जीरो। हम यहाँ दो कॉन्सेप्ट सीखे। पहला कॉन्सेप्ट क्या सीखे कि अगर कोई संख्या इस वैल्यू रूप में दे रखा है डेसिमल में, और हमें पी बटे क्यू के रूप में कन्वर्ट करना है, और उसके ऊपर रेकरिंग लगा हो, तो रेकरिंग हटेगा तो उसके लिए बट्टा में क्या आता है, 9। जिस संख्या पे रेकरिंग लगा है उस संख्या के लिए बट्टा में क्या आएगा, 9। और जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं लगा है उसके लिए बट्टा में क्या आएगा, 0। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो समझेंगे। क्लियर है। अब इसको पी बटे क्यू के रूप में लिखना है, तो सर पी बटे क्यू के रूप में अभी समझाए, 3 का 3 लिखिए और रेकरिंग हटेगा तो बट्टा में क्या आएगा, 9। अब ये कटने लायक है तो कटा के लिखना है, कभी भी नहीं कटने लायक रहे तो आंसर, लेकिन कटने लायक रहे तो क्या करना है, कटाना है। इसका आंसर क्या होगा, पी बटे क्यू का मान क्या होगा, 1/3। क्लियर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि इसको हमको पी बटे क्यू के रूप में वैल्यू बताना है। इसका पी बटे क्यू यानी किसी भी संख्या ये पी बटे क्यू में थी तभी ना इस रूप में हुआ जी। पी बटे क्यू का रूप में पहले अभी बताए तो बोले सर देखिए इसको पहले रेकरिंग में कन्वर्ट करेंगे। रेकरिंग में कैसे, ये जो दे रखा है डेसिमल का डेसिमल लिखेंगे, और 6 और 7 का देख रहे हैं कि बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो 6 7 लिखेंगे और उसके ऊपर रेकरिंग लगा देंगे। क्यों, क्योंकि 6 7 का रिपीटेशन हो रहा है बार बार, जो कभी अंत ही नहीं होगा, कटेगा। तो जिस संख्या का रिपीटेशन हो अभी समझाएं, दोनों का रिपीटेशन हो रहा है तो बार किस पे लगाएंगे, दोनों पे। अगर 3 अंक का रिपीटेशन हो तो बार कितने कितने अंक पे लगाएंगे, 3 अंक पे। क्लियर है। जितना पे रिपीटेशन हो उतने पे बार लगाना है। अब पी बटे क्यू के रूप में कन्वर्ट करना है तो बोलिए सर सिंपल लिखिए 6 7, और दोनों पे रेकरिंग लगा है तो दोनों के लिए 1 9 उतर जाएगा, यानी 67 बटे कितने, 99। बस। आशा है कि इतनी सी बातें समझ में आई होगी। जब आगे चीज़ों को पढ़ेंगे और ज़्यादा चीज़ों को समझेंगे। जैसे देखिए ये तो आपको घर से बनाना है ये, और ये क्वेश्चन 4 नंबर ले रखे हैं, मान लीजिए 3 4 अंक का रिपीटेशन हो, हमसे ये पूछे कि पी बटे क्यू, इसका पी बटे क्यू का मान हमको बताइए, इस रूप में हमको कन्वर्ट करिए। तो सबसे पहले इसको रेकरिंग डेसिमल यानी कि बार में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, डेसिमल का डेसिमल लिखेंगे, फिर देखेंगे कि किस अंक का रिपीटेशन हो रहा है। तो देखिए 3 2 5 1, 3 2 5 1, ये चारों अंक का रिपीटेशन हो रहा है। फिर जब आगे डिवाइड करिएगा उस पी बटे क्यू का जब मान निकालेंगे हम उसका, तो फिर इसी अंक का रिपीटेशन होगा, 3 2 5 1 का, 3 2 5 1 का। तो जिसका भी रिपीटेशन हो, जिसका भी रिपीटेशन हो उसको पहले लिखिए 3 2 5 1, और उसके ऊपर रेकरिंग लगा दीजिए। रेकरिंग कितने अंकों पे लगेगा, तो बोलिए सर चारों अंक पे। क्यों, क्योंकि चारों का रिपीटेशन हो रहा है। अब इसको पी बटे क्यू के रूप में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल जो है लिखिए, और चारों पे लगा है तो चारों के लिए 1 9 लिख दीजिए, बात खत्म। क्लियर है इतना। आते हैं अब जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ों के यूज करेंगे, है ना। आइए थोड़ा सा और समझते हैं। अब आते हैं प्रैक्टिस पे क्वेश्चन कि हमसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा देगा, है ना। ऐसा थोड़ी नहीं देगा, ऐसा भी देता है नॉर्मल और थोड़ा सा इधर उधर मिला के देता है। कैसे, समझिए। हम क्या क्या चीज़ें समझाएं थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं, 1 मिनट, उसके बाद चलेंगे। हम एक चीज़ सीखें क्या, कि कोई अगर पी बटे क्यू के रूप में हो, किस रूप में हो, पी बटे क्यू के रूप में, यानी 2/3 के रूप में, तो हम उसको रेकरिंग में कन्वर्ट करने के लिए सिखाएं। पहले रेकरिंग में कैसे कन्वर्ट करने के लिए सिखाएं, सबसे पहले इसको भाग लगाइए, और जिसका रिपीटेशन हो उस अंक पे रेकरिंग लगा दीजिए। ये हमने सिखाया। क्लियर है। पहले कि इस रूप में दो तो आप इस रूप में कन्वर्ट कर दीजिए रेकरिंग के रूप में। दूसरा हमने ये सिखाया कि अगर कोई पहले से रेकरिंग में हो, किस रूप में हो, इस रूप में, तो आप उसको इस रूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो भी ऊपर दिया है, जो भी ऊपर क्या दिया है, दिया 6, और जिस पे रेकरिंग लगा हो उसके लिए 9 लगा दीजिए, और कटने लायक रहे तो कटा दीजिए। वापिस ये पी बटे क्यू के रूप में आ जाएगा। कब, जब रेकरिंग के रूप में दिया हो तब। तीसरा हमने कॉन्सेप्ट सिखाया क्या, कि जिसके ऊपर रेकरिंग लगा हो उसके लिए 9, और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं लगा हो, जिसके ऊपर ये रेकरिंग यानी बार नहीं लगा हो, क्या हो, नहीं लगा हो, लगा हो, तो उसके लिए क्या आएगा भाई, उसके लिए क्या आएगा, उसके लिए आएगा नीचे क्या आएगा, 0। उसके लिए नीचे क्या आएगा, 0। बस इतनी सी बात हमने सीखा। अब आते हैं आगे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इतना क्लियर है तो आगे चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। अब प्रश्न में हमसे सवाल कैसा देगा, इन सारे का मिक्स देगा, है ना, सब मिला के देगा। कैसा देगा, पहला समझते हैं। इसको ये रेकरिंग में दिया है, हमसे बोल रहा है कि इसका पी बटे क्यू के रूप में कन्वर्ट करिए।
यानी कोई भी तो वैल्यू होगा तभी ना कट के रेकरिंग आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट सिंपल कहता है कि आप जो भी दिया है उसको पहले लिखिए। हमने बोला कितना दिया है, 18, 18 लिखिए। अब ध्यान से सीखना है यहाँ से, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है ना। जो भी दिया है, जिससे इस पे 28 दिया है तो 28 लिख लिए, यहाँ पे 27 दिया था तो क्या लिख देंगे, सिंपल 27। जिस पे रेकरिंग है उसको छोड़ देना है, जिस पे रेकरिंग है उसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटाना है इसी में से। अब 18 में से एक घटाएंगे, क्यों, ये कॉन्सेप्ट है, सीखिए अब समझिए इसको। जिस पे रेकरिंग है उसको छोड़ देना है, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा लेना है। अब आते हैं बट्टा में, बट्टा में चाहिए ना जी, तब ना पी बटे क्यू के रूप में होगा। अब जिसके ऊपर रेकरिंग है उसके लिए हमने क्या सिखाया, 9। 8 के ऊपर रेकरिंग है, 2 अंक है डेसिमल के बाद, लेकिन रेकरिंग सिर्फ एक के ऊपर है, तो जिसके ऊपर है 9 और जिसके ऊपर नहीं है उसके लिए क्या लगाएंगे, 0। ये आपका हो जाएगा 17, 18 में से गया 17, 17 बटे क्या हो जाएगा, 90। ये हमारा आंसर हो गया। पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करने के लिए हमसे पूछेगा, तो इसका पी बटे क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 17 बटे 90। अगर ये कटने लायक रहता तो कटाते, नहीं कटने लायक है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसको अगर डिवाइड करिएगा ना तो फिर वापस से यहीं आ जाएगा। 8 8 8 का क्या होने लगेगा, रिपीटेशन होने लगेगा। यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट और सीखा, क्या, कि जिस पे रेकरिंग है जो भी पैसे जब दिया है उसको सिंपल उतार लीजिए, जिस पे रेकरिंग है उसको छोड़ देना है, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा लेना है। जैसे ये होमवर्क के लिए दिए थे, लेकिन यहाँ पे समझना जरूरी है। देखिए इसको भी अगर पी बटे क्यू के रूप में कन्वर्ट करना है तो बोले सर सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो भी दिया है उसको आप सिंपल उतार लीजिए। 27 दिया था, उतार लिए। अब जिस पे रेकरिंग है उसको लगाए, छोड़ दीजिए। 7 को क्या करना है, छोड़ देना है क्योंकि 7 पे है। जिस पे नहीं है उसको घटा लेना है। 2 पे नहीं था, 2 हमने घटा लिया। बट्टा में क्या आएगा, जिसके ऊपर रेकरिंग है उसको 9, जिस पे नहीं है उसके लिए क्या चाहिए, 0। ये आपका हो जाएगा 25, और 25 बटे कितने, 90, 90। लेकिन ये कटने लायक है, बार बार ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कभी भी पी बटे क्यू का छोटा रूप होता है। ये 5 से कट जाएगा, 5 बटे कितने, 18। इसका पी बटे क्यू का मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 5 बटे 18। इस सब चीज़ों को प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का उठाना है, उसको प्रैक्टिस करना है। जितना सीखिएगा उतने ही चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएगी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जिसे सॉल्व करेंगे, इसको हमसे बोल रखा है ये सारा वही है, पी बटे क्यू का रूप बताना है हमको। कोई ऐसा मान होगा पी बटे क्यू जिसको डिवाइड करने के बाद इस रूप में आया। देखिए बार बार समझा रहे हैं, 2-3 टाइप से ही सवाल पूछता है ये। पहला पी बटे क्यू के रूप में देगा, यानी 2/3, और हमेशा रेकरिंग का मान हमसे पूछेगा, जिसे इसका रेकरिंग आया था फर्स्ट क्वेश्चन 0.6। दूसरा हमसे, ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप हमसे ये पूछ सकता है कि रेकरिंग में मान दे, जिसे यही रेकरिंग में मान देगा 0.6 के ऊपर रेकरिंग, और हमसे पी बटे क्यू के रूप में पूछेगा, किसके रूप में, पी बटे क्यू के रूप में। जिसे इसको बोलिएगा तो 6/9, ये क्या हो जाएगा, वापिस से 2/3। ये सेकेंड टाइप होगा। क्लियर है। और सबसे आसान टाइप ये देता है कि इसको रेकरिंग लगाए, जैसे 3 5 3 5 3 5, इसका रेकरिंग मान, ये सबसे आसान टाइप होता है। 3 5 पे क्या लगा देंगे, सिर्फ रेकरिंग। या फिर इसका भी पी बटे आप क्यू के रूप में पूछेगा तो वापस कन्वर्ट करना, ये सिखा दिए हम। ठीक है। हमसे या तो ये देगा या तो ये देगा। अभी कौन सा दिया है, ये वाला दिया है, इस रूप में दे रखा है रेकरिंग के रूप में। हमसे पूछ रहा है पी बटे क्यू के रूप में, हमसे क्या करेगा, क्वेश्चन लिखेगा ये कि पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करिए। तो अभी बोलिए सर सबसे पहले इसको बनाने के लिए आप अभी सिखाएं कि जो भी पहले दिया है उसको सिंपल उतार लेना है। 424 दिया है, हमने 424 क्या किया, उतार लिया। 424 दिया था, हमने 424 को उतार लिया। फिर हमने अगला स्टेप सिखाया था कि जिस पे रेकरिंग है उसको छोड़ देना है। उसको क्या करना है, छोड़ देना है। जिस पे नहीं है उसी चीज़ को इसी में से घटा लेना है। क्या करना है, घटा लेना है। हमेशा घटाना है तो हाँ बिल्कुल हमेशा घटाना है, कभी जोड़ेगा नहीं। कभी जोड़ना भी है ना, बिल्कुल नहीं। हमेशा क्या करना है, घटाना है। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। नीचे क्या लिखना है, जिसके ऊपर रेकरिंग है उसके लिए 9, उसके लिए क्या लिखना है, 9। जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसके लिए क्या लगाना है, 0। क्लियर। अब जो भी आए ये 420 आ जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा, 990। आंसर कभी भी ऐसे नहीं देना है, कटने लायक रहे तो कटाना है, उसके बाद ही आंसर देना है। ये 3 से कट जाएगा 14 बार में, ये 14 बटे कितने हो जाएगा, 33। इसका पी बटे क्यू मान कितना हो जाएगा, 14/33।
आइए एक दो और टाइप को प्रैक्टिस करेंगे ना, चीज़ें और ज़्यादा समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रखा है, ये अपने घर पे बनाइएगा, है ना। एक क्वेश्चन दे रखा है, ये 0.1254 पे रेकरिंग है। अगर इसका P/Q रूप हमें निकालना है, बोले सर सबसे पहले अभी सिखाएं कि जो भी दिया है उसको लिखिए। कितना दिया है? 1254। जो भी दिया है लिखेंगे। अब इसमें से क्या करना है, जिस पे रेकरिंग है उसको छोड़ देना है, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको इसी में से क्या करना है, घटाना है। उसको इसी में से क्या करना है, घटाना है। अब आते हैं क्यू के बारे में। ये तो पी का मान हो गया हमारा। क्यू का मान आप क्या लिखेंगे, जिसके ऊपर रेकरिंग है, 2 अंक के ऊपर रेकरिंग है, उसके लिए क्या लगाएंगे, 2 × 9। जिसके लिए रेकरिंग नहीं है उसके लिए क्या आएगा, 0। जो अंक रहेगा उतना 0, जो अंक रहेगा उतना 9। अब ये 1254 में से अगर ये कटाएंगे 12, तो 12 कितना हो जाएगा, 42। और ये आपका हो जाएगा 9900। ठीक है। अब इसे कटने लायक है, ये तो ऐसे भी दिखाई दे रहा है कटने लायक है। कटा लीजिए इसको, 15 छक्का 90, या फिर इसको कटा सकते हैं 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 0। इसको 15 से कटा लीजिए, ये या फिर डायरेक्ट 18 से कटा लीजिए, दोनों कट जाएगा। 18 छक्के ठोल से 18 9 162, ये 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, 69/550। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 69/550। ये वाला क्वेश्चन घर पे बनाना है, सेम इसी तरह, है ना। प्रैक्टिस करिए, दूसरे भी बुक से प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाइए जो रिकरिंग डेसिमल के हैं, उसको बनाइए। आइए एक दो और टाइप देखते हैं कैसा कैसा दिया है। हाँ, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। अब ऐसा ही सभी क्वेश्चन देगा। हमने अभी तक क्या सीखा, ये सब सीखा। 0.18 ऐसा सीखा था। 0.27 था एक ठो। अब क्या देगा, ये 0 नहीं देगा, इधर कोई वैल्यू देगा, 2 देगा, 3 देगा, 8 देगा, कुछ भी दे, घबराना नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। देखिए, इसका भी P/Q रूप निकालना है। सिंपल जो भी बोले वो लिखना है। सबसे पहले डेसिमल के पहले जो वैल्यू देता है ना, उसको उतारिए, लिखिए। जैसे यहाँ पे 1 2 4 है, हमने बोला रेकरिंग किस पे लगाए, तो बोले सर सिर्फ 2 और 4 पे। तो जो डेसिमल के बाद है उसको छोड़ देना है, डेसिमल के जो पहले है उसको सिंपल क्या करना है, लिख लेना है। अब लगाना है प्लस का साइन। क्यों लगाना है, ये सारा चीज़ कॉन्सेप्ट है ना, ये सब सीखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट है, ये इसको समझेंगे। पहले इसको देखते हैं। पहला स्टेप क्या है भाई, जो भी दिया है, पहला स्टेप क्या है, जो भी दिया है उसको लिखिए। उसके बाद हमेशा प्लस का साइन लगाना है, कभी माइनस, कभी नहीं, कभी माइनस नहीं लगाना है। क्लियर है। उसके बाद जो भी दिया है, ये क्या दिया है, 24। कितना दिया है, 24। दोनों पे रेकरिंग है, बिल्कुल दोनों पे रेकरिंग है। अगर सिर्फ 4 पे रहता, सिर्फ किस पे, 4 पे, तो हम क्या करते हैं, ये 24 लिखते और 2 को फिर क्या करते, घटाते। लेकिन यहाँ पे दोनों पे रेकरिंग है, तो सिंपल उसको लिखिए। और हम बताएं कि जिस पे रेकरिंग है उसके लिए बट्टा में क्या लगाना है, 9। दोनों पे रेकरिंग है तो 2 × 9 लगाएंगे। क्लियर। अगर इस रूप में आंसर दिया, जिससे ये हो जाएगा 1.24/99। अगर इस रूप में आंसर दिया है तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमसे नहीं P/Q के रूप में दिया है, तो बोले सर इसका सिंपल ही अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 99 और 24, 123। 123 बटे क्या हो जाएगा, 99। क्लियर है, 123/99। आइए और एक दो को टाइप इसी पे सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतनी ही चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन क्या दिया है कि रेकरिंग सब पे नहीं लगाया है और इसका P/Q हमसे रूप पूछ रहा है। तो बोले सर सिंपल अभी सिखाएं। जो भी डेसिमल के इस तरफ दिया है उसको क्या करिए, आप लिख लीजिए। उसके बाद किस चीज़ का साइन लगाना है, हमेशा हमेशा किस चीज़ का, प्लस का। किस चीज़ का साइन लगाना है, प्लस का। उसके बाद हमने ये सिखाया है कि जिस पे रेकरिंग है, पहले तो ये पूरा लिखिए। हमने पूरा क्या किया, लिख दिया। पूरा क्या किया, लिख दिया। जिसके ऊपर रेकरिंग है उसको क्या करना है, छोड़ देना है। रेकरिंग किसके ऊपर, 3 और 6 के ऊपर। एक के ऊपर रेकरिंग नहीं है, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको क्या करना है, घटाना है। उसको क्या करना है, घटाना है, उसी में से पीछे वाला टाइप। अब बट्टा में जिसके ऊपर रेकरिंग है उसके लिए तो 9 9 आ गया, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसके लिए क्या लगा देंगे, 0। क्लियर है। अब अगर ये इस रूप में दे रखा है तो ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। इस 2 को अभी छोड़ दे रहे हैं, चाहे लिख दे रहे हैं 2। ये हो जाएगा आपका 135 और ये हो जाएगा कितने, 9 9 और कितने, 0। इस रूप में भी कभी कभी आंसर देता है 2 रेस टू इतना, ये कटा करके
तो भी आंसर, नहीं तो इसको कटा लेंगे। देखिए 15 नवा, और ये 15 छक्का 90, और ये 15 छक्का 90, 3 से ये कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 22 दूनी 44 और 44 3 47 बटे कितना आ जाएगा भाई 22। क्लियर है? आप अपने से जहाँ से भी क्वेश्चन निकालना है, किसी भी क्वेश्चन को बनाना है, खुद से चीज़ों को समझना है, प्रैक्टिस जितना करिएगा उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। जिसे देखिए सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, अगर P बटे Q के रूप में हमें कन्वर्ट करना है। बोले सर देखिए ये तो 4 रहेगा, और जिस अंक आप सिखाएं रिपीटेशन होने लगे उस पर क्या लगा देंगे बार, यानी बस ये इतना ही दिया था, इस रूप में देगा, इसको हमने इस रूप में कन्वर्ट कर दिया रिकरिंग के रूप में, यानी ये इस रूप में दे रखा था। P बटे Q के रूप में अभी समझाए, सिंपल जो डेसिमल के इस तरफ दे रखा है उसको लिखिए, प्लस का साइन लगाइए, जो है उधर लिखिए, और रिकरिंग के लिए बट्टा में क्या चाहिए 9, बात खत्म। 36 अदू कितने हो जाएगा 38, 38 बटे क्या हो जाएगा 9, आंसर। ये आपको घर पे बनाना है और घर पे बना के इसका आंसर बताना है। हाँ इस रूप में भी देगा, 2-3 को ऐसा देगा, कभी जोड़ घटाओ। देखिए कॉन्सेप्ट कभी भी गलत नहीं होगा, बीच में साइन प्लस का दे, गुना का दे, भागा का दे, जो भी दे कैलकुलेट करिए, प्लस का दे तो जोड़िए, माइनस का दे तो घटाए, गुना दे तो गुना करिए, भागा दे तो भागा करिए। पहले हम उसको छोड़ देते हैं इतना से, फिर हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो बोले सर सिंपल इसको अगर सॉल्व करना है हमें P बटे Q के रूप में बताना है, तो अभी सिखाएं कि जो भी है उसको लिखिए फटाक से। रिकरिंग दोनों के ऊपर है तो बट्टा में 2 को 9 लगा देंगे, दोनों पे रिकरिंग है, एक पे था तो फिर वहीं घटाना पड़ता, प्लस का साइन है प्लस लगा देंगे, यहाँ पे जो भी है लिखेंगे, और दोनों पे रिकरिंग है तो बट्टा में 2 को 9 लगा देंगे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 99, और ये 67 और 37 कितना, सॉरी 63 37 कितना होता है 100, इसका P बटे Q रूप क्या हो जाए 100 बटे 99। मतलब जो भी दिया है सिर्फ करते जाइए, कॉन्सेप्ट वही है, उसी को प्रैक्टिस करना है। बीच में प्लस दे तो प्लस करिए, माइनस दे माइनस करिए, गुना भागा जो भी दे करते रहना है। जिससे देखिए इसमें माइनस दिया है, इसका हम एक आसान कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, कभी भी इसको फिर दोबारा मत बनाइए जैसे, या फिर पहले डिटेल में बना देते हैं। देखिए अगर इसको P बटे Q के रूप में लिखना है तो बोले सर पहले सिंपल आप सिखाएं, जो भी डेसिमल इस तरफ है लिख लीजिए, 3 दिया था 3 हमने लिख लिया, फिर प्लस का साइन लगाना है, प्लस का साइन लगा दिया, दोनों पे रेकरिंग है। रेकरिंग अगर किसी डेसिमल के बाद नहीं रहता है तब दिक्कत होता है, क्या घटाना पड़ता है, दोनों पे है तो ये तो बहुत आसान है। यहाँ पे 87 लिखिए और दोनों पे है तो 87 बटे 99, यहाँ पे माइनस का साइन था माइनस लगा दिए, फिर जो रेकरिंग था रेकरिंग सॉरी डेसिमल के इस तरफ 2 था 2 लिख लिए, प्लस का साइन है प्लस का साइन लगा दिए, और 59 बटे क्या चाहिए 99, क्यों, क्योंकि दोनों के ऊपर है, और किसी के ऊपर नहीं रहता तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं 0। अब इसको इसे कैलकुलेट करके आप इससे बेसिक भी बना सकते हैं, या फिर सिंपल, अगर मैं 3 में से 2 को यहीं से घटा लूँ, 3 में से 2 को घटा लूँ तो क्या बचेगा 1। क्लियर है? फिर प्लस का प्लस, 87 में से 59 यहीं पे घटा लेंगे, 17 में से 9 गया 8, और ये 7 में से कितना हो जाएगा 28, 28 बटे क्या चाहिए 99। अब ये 99 100 कितना हो जाएगा, 99 कम 99 127, 127 बटे क्या हो जाएगा 99। जैसे कैलकुलेशन करना है करिए। देखिए ये जो स्टेप किए हैं ना, इतना प्रैक्टिस करिए कि ये वाला स्टेप करना ना पड़े। कैसे? हमको पता था कि ये वाला बड़ा है ये छोटा है, तो 3 में से 2 गया, डायरेक्ट क्या लिखते हैं 1, 3 में से 2 गया क्या लिखते हैं 1। और ये जो हम जानते हैं, इतना प्रैक्टिस करिए इसको कि रेकरिंग दोनों पे है, इस दोनों अंक, और इस डेसिमल के बाद भी 2 अंक, और इस डेसिमल के बाद भी 2 अंक, और दोनों के ऊपर रेकरिंग है, यानी एलसीएम 99 ही होगा। इतना प्रैक्टिस करने से सारी चीज़ें आएगी। ये डायरेक्ट स्टेप होता ही नहीं, डायरेक्ट एक ही स्टेप होता, 87 में से 59 गया 28 बटे 99। इतना कब आएगा, जब प्रैक्टिस करिएगा चीज़ों को तब समझ में आएगा, है ना। प्रैक्टिस करना है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, देखिए अब गुणा में दे दिया है, प्लस में देता है तो कॉमन लेके कटा लेते हैं। देखिए कभी भी कॉमन किस में रहता है, कोई भी वैल्यू कॉमन कब लेते हैं, जब प्लस में हो। गुणा में हो तो इसे नहीं होगा, पहले इसका अलग करना होगा। जैसे देखिए इसको समझा दे रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चन लिए हैं। P बटे Q के रूप में कन्वर्ट करना है, तो बोले सर अभी सीखा है, क्या लिखना है 1। हमने वहाँ पे डायरेक्ट क्यों इसे कॉमन ले लिया है, क्योंकि दोनों ऐसे ही था, ये अलग अलग है। हमने क्या लिखा 1 का 1, फिर सीखा है कि प्लस का साइन लिखिए, प्लस का साइन लिखे, ये 2 का 2, और रिकरिंग हटेगा तो बट्टा में क्या आएगा 9।
ये गुणा का साइन है, गुणा का साइन लगा दिए। यहाँ पे 3 था तो 3 लगा दिए। 2 अंक के बाद रेकरिंग है तो हमने क्या लिखा, 99। क्लियर। अब ये नहीं कि इसको पहले सॉल्व करो, नहीं, ये अलग है वो अलग है, पहले इसको सॉल्व करना है। 9 कितना हो जाएगा, 11/9। ये 9 इसका एलसीएम लेकर के तब इसको लिखना है 33, 3 कितना 99। अब इसको सॉल्व करना है। ये 11 9 कट जाएगा और 3 से ये 3 बार में कट जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 1/27। चीज़ों को जितना प्रैक्टिस करिएगा उतने ही ज़्यादा क्लियर होगी। ये आज का थोड़ा सा हमने एक नया टॉपिक, नया कॉन्सेप्ट को सीखा। अब भी जाइए प्रीवियस ईयर ग्रुप डी का, रेलवे का एग्जाम का जितने भी क्वेश्चन है ये रिपीटेशन वाला निकालिए, बनाइए। जितनी प्रैक्टिस करिएगा उतनी ही ज़्यादा समझ में आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।